जय हिंद टू ऑल आवर व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अग्निवीर एग्जाम्स की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स जो कि अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर इसको हम बोल लेंगे क्योंकि उस तरीके के हालात ही हमारे बन गए हैं। तो क्या सब रीसेंट डेवलपमेंट्स हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के एंड से, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट अग्निवीर ऑन लाइव भी लाइव है। वहां पे जाके आप अपने अग्निवीर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसे सभी तीनों ट्रेड्स के लिए आप बुक परचेज कर सकते हैं। तो अभी जाइए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारियों को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट में हुई है वो है कि पुतिन ने कह दिया है कि हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं टेरर के साथ। हम इंडिया के साथ हाथों से हाथ मिला के चलने वाले हैं और यही एक अच्छे दोस्त की निशानी होती है, एक सच्चे दोस्त की निशानी होती है। 1971 वॉर में जब पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे भी रशिया ने अपनी पूरा जंगी बेड़ा भेज दिया था बे ऑफ बंगाल में। और हम सबको पता है फिर उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद बांग्लादेश एक नया देश बन गया था। तो ये होती है एक लॉयल दोस्त की निशानी। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया के आज के टाइम पे खाली तीन ही दोस्त हैं, फ्रांस, रशिया और इजराइल। इन तीन के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करा जा सकता जिनको कि आज के डेट में इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या इंडियन गवर्नमेंट ये बोल दे कि भाई ये लोग हमारे डायरेक्ट फ्रेंड्स हैं, डायरेक्ट एलाइज हैं। तो अभी रिसेंटली जब अभी एक परेड होना था जिसमें कि मोदी जी को हिस्सा लेना था रशिया में, बट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन जो कि अभी देश में चल रही है उस वजह से मोदी साहब नहीं जा पाए। साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर ने भी कैंसिल कर दिया उस इवेंट को। तो उस इवेंट को चलते ही पुतिन साहब ने बोला है कि आप, हमें पता है कि किस तरीके से सिचुएशन अभी इंडिया में चल रही हैं। तो उन सिचुएशन को देखते हुए यही जो बयान हम अभी पढ़ रहे हैं वो हमारे रशिया के प्रेसिडेंट ने दिया है। अगली बात देखते हैं। अगली बात हुई है मॉक ड्रिल्स की। आज की डेट आप देख लीजिए। आज की डेट में आपको, अगर आप उन 5 स्टेट्स में से हैं जिनको कि रेड जोन में रखा है सरकार ने, वैसे तो पैन इंडिया ड्रिल हो रही है, बट अगर उन 5 मेजर सिटीज में आप हैं जिन पे भी रेड अलर्ट दिया हुआ है तो आपको ये ड्रिल करनी होगी। आपको इस ड्रिल को समझना होगा। बेसिकली ये ड्रिल इसीलिए कराई जाती है ताकि वॉर लाइक सिचुएशन में आपको किस तरीके से सेफ रहना है और औरों को भी सेफ रखना है, वो इन सब चीजों में सिखाया जाता है। जो सबसे पहला पॉइंट होगा कि जब एयर रेड सायरन्स बजते हैं तो उस टाइम पे आपको किस तरीके से बिहेव करना है। एयर रेड सायरन का मतलब आप पैनिक नहीं करना है आपको। एयर रेड सायरन इस तरीके से वार्निंग साइन होता है कि आपको अब प्रिवेंटिव मेजर्स लेने स्टार्ट करने हैं। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी सिविलियंस को, स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि किस तरीके से आप अपने आप को जंगी हालात में सेव कर सकते हैं। क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स में आपको किस तरीके से काम करना है। देन अर्ली कैमोफ्लाज ऑफ वाइटल प्लांट्स एंड इंस्टॉलेशन। कैमोफ्लाज आपको किस तरीके से करना है वाइटल अगर आपके पास प्लांट्स और इंस्टॉलेशन है तो उन जगहों को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कि इवैक्यूएट कैसे करना है ऐसे टफ सिचुएशन में। तो ये सब चीजें आपको इस ड्रिल में सिखाई जाने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है आपके लिए समझने के लिए। नेक्स्ट है हमारा जो एयर स्पेस है। पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसको कई सारी बड़ी एजेंसीज ने अब अपनी एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया है। लुफ्तांजा हो गया आपका, ब्रिटिश एयरवेज हो गया आपका, एमिरेट्स हो गई आपकी। अब लगा लीजिए कि यूएई वाले तक, अरब कंट्रीज भी भरोसा नहीं कर रही है पाकिस्तान के ऊपर। अगर आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हो तो पाकिस्तान से खाली एज ऑफ नाउ छोटी मोटी फ्लाइट्स और पाकिस्तान की अपनी फ्लाइट्स ही उड़ रही हैं। उसके अलावा सब ने, मेजॉरिटी ऑफ द बिगेस्ट फ्लाइट्स ने इस एयर स्पेस को वॉयलेट, मतलब इस स्पेस को उन्होंने नॉट सेफ फॉर देयर एयरलाइंस घोषित कर दिया है, जिससे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डायरेक्ट नुकसान हो रहा है दोस्तों। डेली बेसिस पे इनका करोड़ों का नुकसान हो रहा है एंड दिस इज व्हाट इंडिया वांटेड। इससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमिकली किस तरीके से एक कंट्री को बैकफुट पे लाया जा सकता है। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडिया की गवर्नमेंट ने ये पाकिस्तान को दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हुआ है कि जो पाकिस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए मलेशिया के पास। ठीक है, मलेशिया इनका बहुत पुराना दोस्त है, आज का दोस्त नहीं, बहुत पुराना दोस्त है। और मलेशिया का जो भाई वहां का प्रेसिडेंट है वो क्या कह रहा है कि मेरे को कंसर्न है जो कि न्यू दिल्ली में प्रोएक्टिव बिहेवियर चल रहा है उसको लेके। देखिए, इन लोगों के आपस में बात करने से, मीटिंग करने से कुछ नहीं होता, बिकॉज दोनों मुस्लिम कंट्रीज है एंड ऑब्वियसली दे विल बी स्पीकिंग टू ईच अदर ऑन रिलीजियस बेसिस ओनली, राइट।
और इंडिया का मलेशिया के साथ उतना कोई अच्छा ज़्यादा बायलैटरल रिलेशन है नहीं, बट मतलब अभी इस टाइम पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वो मलेशिया के खिलाफ भी एस्केलेशन ले सकती है। तो इस टाइम पे जो भी मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा वो आने वाले टाइम पे डेफिनेटली अपने लिए ही मुसीबत बुला रहा है इंडिया की तरफ से। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंटर, दैट इज स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रिंक। ये बोला है हमारे यूनाइटेड नेशंस के करंट जो अभी हमारे चेयरपर्सन है उन्होंने, ठीक है जी, माइक जॉनसन इनका नाम है, और उन्होंने बहुत ही एक तरफा बयान दे दिया। देखिए यूनाइटेड नेशन कुछ रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि इसका जो पार है, इसका जो इसका होने का कोई फायदा दिख नहीं रहा है मेजरली। अब देखिए इनके होते होते रशिया यूक्रेन हो गया, इनके होते होते इजराइल और पैलेस्तीन हो गया, राइट, इनके होते होते कई सारी ऐसी चीजें हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कि इनके रेजोल्यूशंस में नहीं होनी चाहिए थी, बट स्टिल वो हो गई। तो एक तरीके से नोबडी इज टेकिंग देम सीरियसली इन टुडेज टाइम। इन लोगों को इनकी प्रॉब्लम्स, ऐसा लगता है कि इनकी प्रॉब्लम्स किसी और कंट्री के लिए बड़ी नहीं है, बट हर कंट्री की प्रॉब्लम इनके लिए बड़ी है, राइट। तो इसीलिए हर जगह पे अपना ये पोक करते रहते हैं, बट दिस इज लाइक कुछ इंडिया कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। इंडिया को अब जो स्टेप लेना है इंडिया वो लेके रहेगा। कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंटर, एक रिसेंटली वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एक पाकिस्तान का जो इस्लामिक प्रीचर है, जिनको कि हम मौलवी कहते हैं, वो बोलते सुने गए कि अगर खैबर पाख्तूनवा पाकिस्तान का ही पार्ट है, वहां पे एक मदरसे में बोल सकते हैं या कहीं एक मस्जिद में एक सभा बैठी हुई थी, तो वहां पे जो इनके मौलवी उन्होंने पूछा कि अगर भाई कल के दिन को पाकिस्तान की आर्मी अटैक करेगी और इंडिया की आर्मी अटैक करेगी तो तुम किसके साथ होंगे? तो वहां पे लोगों ने बोल दिया कि भाई हम तो इंडियन आर्मी के साथ होंगे, हम नहीं लड़ेंगे पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, बिकॉज पीपल ओवर देयर नोज क्या सब एट्रोसिटीज पाकिस्तान की आर्मी ने उनके ऊपर करी हैं। तो एक तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा भी है, लोगों के अंदर बदला लेने की भावना भी है। यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है कि वी वुड सूनर गेट अलॉन्ग विद द इंडियन आर्मी देन पाकिस्तान। मतलब जैसे ही अटैक होता है हम लोग पाकिस्तान की तरफ से नहीं, हम इंडिया की तरफ से लड़ेंगे। तो एक तरीके से यहीं पे से दिखता है कि कितना आक्रोश है लोकल लोगों के बीच में। तो एक इंटरनल डिवाइड है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनल डिवाइड है, और बार बार जो न्यूज में बोला जा रहा है कि पाकिस्तान बटेगा 5 हिस्सों में, ये उसी की तरफ इशारा कर रहा है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट कि पाकिस्तान सेज इंडिया चोक चेनाब वाटर फ्लो जेपरडाइजिंग अर्ली खरीफ क्रॉप सीजन। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो करा है। आप बिन बताए दिन दहाड़े आप हमारे देश में 22 लोगों की जान ले लेते हो, 28 लोगों की आप जान ले लेते हो, उसका कुछ नहीं, पर आपके अगर फसल खराब हुए तो आप हाय तौबा मचा दोगे। बिल्कुल बाइज्ड ये इनके पाकिस्तानियों के बयानबाजी है ये, ठीक है। पाकिस्तान इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो है वो कह रही है कि भाई हमें डीप कंसर्न है सडन डिक्रीज इन रिवर चेनाब इनफ्लोज। वो तो होगा, अभी तो आप आगे देखिए, कृष्णा गंगा जो डैम है हमारा, जो कि कश्मीर में है, जहां से आप थोड़ा बहुत अभी पानी ले भी पा रहे हो, उसके ऊपर ही बहुत जल्दी इंडियन गवर्नमेंट एक एक्शन लेगी और आप लोगों को तब पता चलेगा बूंद बूंद की कीमत क्या होती है। आप लोगों को तब पता चलेगा कि इंडिया में अगर आप अटैक करोगे तो आपको किस तरीके से जवाब मिलेगा। नेक्स्ट है ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि रेस्ट्रेन कीजिए आप इंडिया एंड पाकिस्तान स्टैंड ऑफ को। अब देखिए ईरान और पाकिस्तान इनका भी वही वाला रिश्ता है जो पाकिस्तान और मलेशिया का है, दोनों इस्लामिक कंट्रीज और एक दूसरे को ही प्रेज करती रहती है। अभी तो देखिए जो ईरान है उसको बहुत जल्द इजराइल बताने वाला है उसी की भाषा में। ईरान को यह समझ नहीं आ रहा है कि उसके बगल में खुद लड़ाई लगी हुई है और आप पाकिस्तान इंडिया को एक हिदायत दे रहे हो कि आप रिस्ट्रेन कर जाओ, आप पीछे हट जाओ, आप लड़ो मत। वो भी एक ऐसी कंट्री जो कि जिसका खुद दामन में दाग है, वो इंडिया जैसी कंट्री को बोल रहा है, और वो भी पाकिस्तान के लिए बोल रहा है। किस कंट्री का साइड लेके बोल रहा है आप वो भी तो देखो ना। बहुत जल्दी इजराइल इनको भी बता देगा कि क्या होता है अगर आप जो टेररिस्ट होते हैं उनको आप पनाह देते हो तो क्या होता है, बहुत जल्दी पता लगा इन लोगों को। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको रीसेंट डेवलपमेंट्स जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रही हैं उनका पता चल गया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आगे लेके आने वाले हैं, तो मेक श्योर करें आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।